अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8 वेव्स। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन करना है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलें अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले वेव्स। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जो सूरज से रोशनी आती है ज़मीन पर, वो किस शक्ल में आती है? वो वेव्स की शक्ल में आती है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उसके बाद जो साउंड ट्रैवल करती है वो भी किस शक्ल में करती है? वेव्स की शक्ल में करती है। इसके अलावा जो हमारे मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल्स आते हैं वाईफाई वगैरह का, या कोई और सिग्नल्स आते हैं जैज़ वगैरह के, सॉन्ग वगैरह के, वो भी किस शक्ल में होते हैं? वेव्स की शक्ल में होते हैं। इसी तरह जो टेलीविज़न है, हम जो टीवी वगैरह देखते हैं, ये भी सिग्नल्स कैरी करता है जिसकी वजह से ये चलता है। ये भी किस शक्ल में होते हैं? वेव्स वगैरह की शक्ल में होते हैं। अब वेव्स क्या होती हैं? बहुत वसी पैमाने पर हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। लेकिन क्या करती हैं वेव्स? मास और मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती, सिर्फ पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मास और मैटर नहीं ट्रांसफ़र होते। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले वेव्स की क्या डेफिनेशन है? कहते हैं द डिस्टर्बेंस और मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। बिल्कुल ठीक बात है। जब भी पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस होती है या एनर्जी में चेंज आता है या मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और मोमेंटम जो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सिर्फ पार्टिकल्स या एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। वो किस शक्ल में होती है? वेव्स की शक्ल में होती है। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसे हम क्या कहेंगे? वेव्स। एनर्जी किस शक्ल में ट्रांसफ़र होती है? वेव्स की शक्ल में ट्रांसफ़र होती है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। कितनी है वेव्स की क्लासिफिकेशन? दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी है? एक प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स आती हैं। अब प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या क्या आता है हमारे पास? इसकी 3 डेफिनेशन, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। द वेव इन विच ऑल पार्टिकल्स आर इन मोशन। तमाम पार्टिकल्स जब वेव के मोशन में होंगे तो हम उसे कहेंगे ये हमारे पास प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स हैं। तमाम के तमाम पार्टिकल्स जब मोशन में होंगे। दूसरे नंबर पे है द वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जब एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है वेव्स की शक्ल में, और वो क्या करता है, जो सोर्स है डिस्टर्बेंस का, जिस चीज़ के ज़रिए हमने उसे डिस्टर्ब किया है यानी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया है, तो क्या करता है वो उस पॉइंट से दूर जाती है चीज़। एनर्जी जो है वेव की शक्ल में उस पॉइंट से दूर जाती है। तो ये क्या है? ये वेव्स ही हैं जो क्या करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर लेकर जाती हैं। वेव्स विच डू नॉट रिफ्लेक्ट बैक आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव। वो वाली वेव्स जो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, वापस नहीं मुड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव या फिर ट्रैवलिंग वेव्स। अब इधर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ेंगे वेव्स किस तरह ट्रांसफ़र होती हैं, वेव्स की डेफिनेशन क्या है, वेव्स की क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं और स्टैंडिंग वेव्स कौन सी होती हैं। द वेव्स इन विच सम पार्टिकल्स डू नॉट मूव आर कॉल्ड स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। अब वो वाली वेव्स जिसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स हरकत नहीं करते, उन्हें हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ डिफरेंस दिखाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव है। इनमें क्या है, तमाम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट से मूव करना शुरू किया पार्टिकल्स ने और दूसरे पॉइंट तक मूव करते जा रहे हैं तमाम पार्टिकल्स। ये प्रोग्रेसिव वेव में वेव्स में आएगा। दूसरी फोटो में क्या दिखाया गया कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? पॉइंट ए है, पॉइंट ए और पॉइंट जो ई है, दोनों से जो है स्ट्रिंग है, फ़र्ज़ करते हैं हम एक रस्सी लगी हुई है, वो फिक्स्ड पॉइंट पे है। अब हमने दरमियान से रस्सी को टिल्ट किया, हिलाया, तो फिर क्या हुआ, उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई, लेकिन पॉइंट ए और ई अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। तो फिर यानी कि ये वाले पॉइंट्स हरकत नहीं करेंगे और जो पॉइंट सी है वो भी कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ पॉइंट बी और जो पॉइंट डी है, इसमें क्या होगी? मोशन होगी, वेव प्रोड्यूस होगी, यानी ये वाले पार्टिकल्स हरकत करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो कुछ पार्टिकल्स हरकत करें और कुछ पार्टिकल्स हरकत ना करें, ऐसी वेव्स को हम स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन है हमारे पास प्रोग्रेसिव की या ट्रैवलिंग वेव्स की। इनमें आ जाती है हमारे पास, सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके बाद आती है मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मिसाल के तौर पर जैसे सूरज की रोशनी है, वो ज़मीन तक आ रही है, दरमियान में कोई मीडियम नहीं है,
तो ये कौन सी वेव्स होंगी हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इनमें एग्जांपल क्या है? कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ सकता है। लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इनमें एक्स रेज़ हैं, गामा रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जो मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती, सिर्फ मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास वेव्स इन स्ट्रिंग है, वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। अब जो पानी के अंदर वेव्स हैं उन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, साउंड को पास करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे सूरज में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उधर बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं, लेकिन उन धमाकों की आवाज़ हमें ज़मीन पर सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि बीच में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है। इस वजह से जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं होती वैक्यूम में, तो इसलिए साउंड वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। तो फिर ये मैकेनिकल वेव्स में आता है, जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब मैकेनिकल वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। जो मैकेनिकल वेव है उन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं अपने पॉइंट से। अब उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या होती है मैकेनिकल वेव्स की? दो टाइप्स हैं इसकी भी, ट्रांसफ़र वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडिनल या कंप्रेशनल वेव्स हैं। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स करेंगे। वेव्स इन विच डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स। अब वो कहते हैं जो वेव्स होती हैं इनमें जो पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। जिस सिमत में जिस तरफ वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं उस तरफ से क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये दिखाया हुआ है, ऊपर नीचे मूवमेंट है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर मूवमेंट है। ये एम्पलीट्यूड उसका दिखाया गया है, वेवलेंथ दिखाई गई है। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। और ये एक पूरा साइकिल होता है, एक पूरी वेव जो होती है वो एक पूरा साइकिल होता है। अब जो डायरेक्शन उसकी दिखाई गई है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, उससे क्या है? पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 के एंगल पे है। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 के एंगल पर जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या है? वेव्स इन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में रस्सी में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। वेव्स ऑन वाटर, पानी की जो सरफेस पर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी कौन सी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो भी अपनी जो वो जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं उस डायरेक्शन में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं अपनी डायरेक्शन से, तो इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी एज अ ट्रांसवर्स वेव कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आएंगी ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टेक पार्ट कर रहे होते हैं, हिस्सा ले रहे होते हैं। तो हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव हम कहेंगे, तो क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स इटसेल्फ मैकेनिकल वेव्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी ट्रांसवर्स वेव दिखाई देती हैं। तो प्रॉपर आप गाइडेंस आप लेंगे सेकंड ईयर में, आपका डिटेल टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स। ये वेव्स कौन सी हो रही हैं? जिसमें जो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो क्या होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स। जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स की मोशन हो रही होती है। नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन है वेव की, और लेफ़्ट टू राइट ही पार्टिकल्स की क्या है? मोशन हो रही है, हरकत हो रही है। अलोंग द डायरेक्शन पार्टिकल्स की मोशन हो रही है। इसमें क्या आते हैं? दो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के दरमियान उधर हम कहते हैं वो रेयरफेक्शन आता है, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और जहाँ पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्रेस, यानी दब गए हैं पार्टिकल्स, एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स था ये। और उसके बाद दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वो एक वेवलेंथ के बराबर है। एग्जांपल इसमें आ जाती हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो ट्रैवल होती हैं वो इसी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं, और जो प्रेशर वेव्स हैं वो भी इसी तरह ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए जब हम समंदर में कोई चीज़ फाइंड करनी हो, ढूंढनी हो, तो हम उसके लिए ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रैवल करती हैं ट्रांसवर्स वेव्स की निस्बत। अगर हम ट्रांसवर्स वेव
के ज़रिए हम किसी चीज़ को फाइंड करें तो ट्रांसवर्स वेव चंद सेंटीमीटर या मीटर तक ट्रैवल करेंगी, फिर आगे ट्रैवल नहीं करेंगी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगी। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होती है इनमें, और इनमें बिल्कुल सीधी मूवमेंट होती है। जिस डायरेक्शन में हमने चीज़ को फाइंड करना होता है उसी डायरेक्शन में इनकी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, इसलिए हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को प्रेफर करते हैं समंदर वगैरह में इकोज़ के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा वेव्स का, प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं, उसके बाद स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बहुत ओके, अपना शुक्रिया। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद करें। अल्लाह हाफिज़।